औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम अपने इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जनाब, जैसे कि आप जानते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में एहराम की बात हो रही है और एहराम में जो मिस्ट्री पोशीदा है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का टॉपिक है खला लहरों का मजमुआ है। आइए देखते हैं कि जनाब ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब, जो किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिफ़ हैं, वॉल्यूम 3 आजकल हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं कि जनाब ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब क्या फ़रमाते हैं। रूहानी थ्योरी के मुताबिक हम जिसे खला कहते हैं वो बेशुमार छोटी बड़ी लहरों का मजमुआ है, जिनमें से बाज़ लहरों को हम जानते हैं और अक्सर को नहीं जानते। इन लहरों की तूल मौज यानी वेव लेंथ की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। पैरामिड बनाने वाले इन लहरों और मखसूस ज़ावियों के ज़ेर असर इनके तामुलात का खोज लगाने में कामयाब हो गए थे और इस टेक्नोलॉजी से जो ऐजाद सामने आई, वहाँ हज़ारों साल गुजरने के बाद भी बज़ों खुद चाँद पर कमंद डालने का दावा करने वाला साइंसदान अभी तक नहीं पहुँच सका। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि साइंसदान चाँद पर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। पैरामिड टेक्नोलॉजी के ज़िम्न में असरे हाजिर के अजीम रूहानी साइंसदान हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तूल मौज बरकी रौ का वो हिस्सा है जिसे हमारी अक्ल समझ सकती है और जिस हिस्से को हमारी अक्ल नहीं समझ सकती उसका तूल मौज अलग होता है और वो बदल जाती है। तूल मौज के बारे में ये बात काबिल ज़िक्र है कि मिस्र में जो पिरामिड बनाए गए हैं वो पहाड़ों को काट कर 1, 2, 3, 4, 10 और 20 कमरों की शक्ल में बनाए गए हैं, मगर इनको बनाने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि कमरों की ज्योमेट्रिकल शक्ल मौज एक जैसी रहे। अगर आज भी कोई ऐसा मकान बना दिया जाए जिसमें तूल मौज की फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहे तो उसमें 50,000 साल, लाख साल और 10 लाख साल तक लाश ख़राब नहीं होती, ना वो सड़ती है, ना चमड़ी सूखती है, बल्कि जैसी रखी गई है ऐसी ही रहेगी। तारीख़ बताती है कि किसी को नहीं पता कि अहराम मिस्र कब बनाए गए थे, किन लोगों ने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं और किस मकसद के लिए बनाए हैं। हर रूहानी इंसान का तफक्कुर जानता है कि हर इंसान दो जिस्मों पर हयात है। एक जिस्म उसे मादी मखलूत अनासिर में कैद रखता है और दूसरा जिस्म रोशनियों का मखलूत है। जब रूहानी कदरों का इदराक हो जाता है तो मादी अनासिर और मादी अनासिर की तख्लीक से आगाही हासिल हो जाती है। पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने ये वस्फ़ अता किया है कि वो मावराई इक्वेशन से ऐसी ईजाद कर सकते हैं जो सिर्फ़ मादी उलूम से नहीं हो सकती। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर के माहिर थे। कुदरत ने उन्हें इल्मे ताबीर ख्वाब मोजज़े के तौर पर सिखाया था। ख्वाब हर इंसान के मावराई ज़िंदगी की निकाब कुशाई करता है और साथ ही साथ मावराई दुनिया के मख्फी गोशों को खोलता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब आवाम के लिए मुसलसल 7 साल कहत से बचाने की ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने मावराई उलूम से गल्ला ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम तामीर कराए और उन गोदामों में एक ख़ास ज्योमेट्री को इस्तेमाल किया। तुलानी और महवरी गर्दिश। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के मुअज़्ज़ज़ ओहदे पर फाइज़ हुए और हुकूमत में उन्हें पूरा इख्तियार मिल गया तो उन्होंने अज़ीज़ मिस्र के ख्वाब की ताबीर को सामने रख कर 7 साल तक ज़बरदस्त मनसूबाबंदी के साथ काश्त कराई और गल्ला ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम बनवाए ताकि आइंदा 7 साल तक कहत में अवाम अनाज से महरूम ना रहें। और जब मुल्क में खुशहाली के बाद 7 साल खुश्क साली आई तो उन गोदामों से अवाम को गल्ला तकसीम किया गया। ज़मीन की बेल्ट 2 हरकत पर चल रही है, एक महवरी और दूसरी तूलानी। महवरी हरकत शुमालन जनूबन सेकंड के 1000वें हिस्से में भी तवक्कुफ़ के बगैर जारी है और यही सूरत तौलानी हरकत की है। एहराम में महवरी हरकत के साथ 3 ज़ावियों पर इमारत का क़याम है। महवरी हरकत एक सर्कल है जो घड़ी के फनल की तरह है
اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ہر سرکل بلا توقف حرکت میں ہے۔ طولانی حرکت کے برعکس محوری حرکت میں لہریں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کسی بھی چیز کے اوپر روشنی کے جال کو ڈسٹرب نہیں کرتی۔ محوری گردش طولانی گردش کو مغلوب رکھتی ہے۔ ہر شے کے اوپر دو غلاف ہوتے ہیں۔ ایک غلاف مادی اشیاء کی تخلیق میں کردار ادا کرتا ہے اور اس تخلیق میں عناصر کی آمیزش ہوتی ہے۔ عناصر میں کسی نہ کسی طرح خمیر کا عنصر ہوتا ہے، یہی خمیر عنصر میں چمک پیدا کرتا ہے۔ یہاں کوئی شے خمیر کے بغیر نہیں ہے۔ ہم پہاڑوں کو خشک کہتے ہیں، لیکن پہاڑوں کے اندر سے بھی گوند نکلتا ہے۔ جن لہروں سے عناصر تخلیق ہوتے ہیں ان لہروں کے اوپر بھی روشنی کا ایک جال ہے جو عناصر کو مقداریں فراہم کرتا ہے اور اس پر محوری حرکت پوری طرح غالب رہتی ہے۔ مخصوص زاویے یعنی جیومیٹری سے جب اہرام کی تعمیر کی جاتی ہے تو اس میں شمالاً جنوباً پھیلنے والی لہروں کا عملاً دخل ہوتا ہے اور یہ لہریں شے میں فوراً باڈی داخل نہیں ہونے دیتی۔ احرام میں رکھی ہوئی چیزیں خراب نہیں ہوتی، بلیڈ کی دھار کند نہیں ہوتی، کوئی چیز سڑتی نہیں ہے۔ چیزیں خراب اس لیے نہیں ہوتی کہ مثلث عمارت میں مخصوص زاویے کی وجہ سے محوری گردش پوری عمارت میں اپنا ایک سرکل بنا لیتی ہے اور اس سرکل کی وجہ سے عمارت میں میگنیٹک فیلڈ بن جاتی ہے۔ مثلث عمارت اس لیے ضروری ہے تاکہ شے کا مادی وجود برقرار رہے۔ اگر شے میں سے مثلث حذف کر دیا جائے اور صرف سرکل باقی رہنے دیا جائے تو شے کی ماہیت تبدیل ہو جائے گی اور شے زمین کی اسکرین سے نکل کر فضا میں تحلیل ہو جائے گی۔ سابقہ دور میں سائنس زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں سائنس ہمارے زمانے سے زیادہ ترقی یافتہ اور فعال تھی۔ احرام میں لگے ہوئے پتھر کے بلاک کا وزن 90 سے 600 ٹن تک ہے۔ اتنے وزنی پتھروں کو کئی منزلوں تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے سائنسدانوں نے کشش ثقل کو کم سے کم کرنے یا نہ ہونے کے برابر کرنے کا فارمولہ معلوم کر لیا تھا۔ انہوں نے 600 ٹن وزنی پتھر کو کشش ثقل کم کر کے روئی کے تکیے کے برابر کر دیا تھا۔ جناب، یہ ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں احرام کے حوالے سے، اور ایک روحانی نقطۂ نظر سے بھی ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے فارمولہ کیا ہے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں اس حوالے سے بات ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں تو انشاءاللہ اب تک جو ہم نے پڑھا اس کے کی پوائنٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے فارمولہ کون سا ہے، کیا ضابطہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا لیسنس ہیں، وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سنتے رہیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3، جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان اپروول کے بعد لکھی گئی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔